एक मसले का जिक्र करते हैं और ये मसला मुझसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है और ये वाकई में बड़ा ख़तरनाक मसला हो गया है। नाक के ज़रिए अगर आप वज़ू करते हैं, आप नहाते हैं, अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप को नहीं पता कि वो पानी के अंदर एक ऐसा कीड़ा है जिसको निगलेरिया कहा जाता है और वो निगलेरिया दिमाग को खाना शुरू करता है। ये हद तक ख़तरनाक होता है कि इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है और इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये अब तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर मैं और आप वजू करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वहां पर किस तरह के जरासीम वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये किस हद तक खतरनाक है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं लम्स के और निगरां वजीर सेहत पंजाब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सर, ये निगलेरिया जो मैं भी सुन रहा हूं, अभी एक बच्चे की भी मौत हुई, 21 साल का बच्चा था, स्विमिंग पूल में गया, वापस आया, बुखार हुआ, उसको 10 दिन हॉस्पिटल में शायद गालिबन एडमिट किया कराची में और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। सर इससे बचाव मुमकिन है? बहुत शुक्रिया जी। ये एक इंतहाई मोहलिक बीमारी है और निगलेरिया फॉली इसको कहते हैं और ये वायरस नहीं है, ये एक अमीबा है, यानी एक जरासीम है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये नाक के जरिए अंदर जाता है और फिर दिमाग पे असर करता है और दिमाग को ये खाना शुरू करता है। ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका फिर पैन अमीबिक एनसेफेलाइटिस PAM कहते हैं, पैन अमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस, यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में अमवात हो जाती हैं, 95% केसेस में। अच्छा। और ये मर्दों को ही ज़्यादा होता है क्योंकि लोग मर्द ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं नहर में या दरिया की तह में नहाने का या स्विमिंग पूल्स हमारे माशरे में। और इस तरह जैसे आपने कहा, इससे बचाव जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खामखा आप पानी जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं उसमें नहीं नहाएं, खासकर इस तरह के जो घर के अंदर पानी आता है उसके बारे में भी श्योर नहीं होता। देखिए, उसमें आप श्योर इसलिए हो सकते हैं कि हमने अलर्ट जब लाहौर में भी एक केस हुआ और उस बच्चे की भी डेथ हो गई, हालांकि उसमें कोई हिस्ट्री नहीं थी कि वो कहीं स्विमिंग पूल में नहाया हो या नहीं नहाया हो। अगर नहाया होते हैं तो उसके 5वें छठे दिन इसकी अलामात जो बुखार और वॉमिटिंग और पेट में दर्द और जो शुरू होता है और बाद में गनूदगी तारी हो जाती है। अच्छा। और गर्दन भी सख्त होनी शुरू हो जाती है। और इसमें घर में जो पानी जैसे हमने इधर वासा जो कम से कम पंजाब में है, उनको हमने उसी दिन एक अलर्ट जारी किया था जब पहला केस इधर रिपोर्ट हुआ और उनको कहा कि इसमें क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन का ऐड करना बहुत अच्छा है। और वो थोड़ा बहुत ऐड कर रहे थे 0.25 पर लीटर, लेकिन इसमें जो हमें चाहिए कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर लीटर। मैं समझता हूँ कि इन हालात में जबकि ये केसेस हो रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं अगर कराची के या बाकी जगहों के लोग श्योर नहीं है कि क्लोरीनेशन हुई है कि नहीं, तो खुद क्लोरीनेशन कर लें। उसकी टैबलेट मिलती है, वो उस पर मिलीग्राम भी लिखा होता है। अगर पहले से क्लोरीनेशन हुई और हम दोबारा से मेडिसिन डाल रहे हैं तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, कोई ऐसा खास नुकसान नहीं है, एक्सेप्ट के एलर्जी कभी कभी 1 in 20,000 हो सकती है, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। उसको पिया भी जा सकता है पानी को, क्लोरीन इज हार्मलेस। और अगर क्लोरीन इसका हल है कि क्लोरीनेशन, अब वो ये जौहर या ये जो दरिया की तय हैं या नहरों की तय हैं, वहाँ तो बहुत मुश्किल होगा क्लोरीनेशन करना। लेकिन स्विमिंग पूल्स वगैरह में इजी है। और अगर फिर भी ये स्विमिंग का बहुत शौक रखते हो तो फिर नेजल क्लिप मिलता है, जैसे चुंटी होती है, वो लगा ली जाए ताकि नाक के जरिए, वो मुंह के जरिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, टाइम की किल्लत है सर, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अल्लाह ना करे अगर ये किसी के चला जाता है अंदर नाक के जरिए, तो सर फिर उसके बाद कोई क्योर नहीं है इसका? क्योर है, ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि 90 से 95% शरह अमवात है इसकी, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डोज में गया, क्या हुआ। और उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। सर अगर रोजाना स्टीम का इस्तेमाल करें तो उससे फर्क पड़ता है?
नहीं, उसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है कि नोज़ में आप कोई स्प्रे भी कर लें या स्टीम कर लें, उसका कोई देखा नहीं गया कोई थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट। क्लोरीनेशन मेन है और उसके बाद अवॉइडेंस है कि आप अनसर्टेन सोर्सेज़ पे अवॉइड करें। अपने एक्सपोज़ नहीं करें। ठीक है सर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत आपने मुफीद टिप्स दी हैं। ख्याल रखें, उस जगह पर ना जाएं जहां पर आपको श्योर ना हो कि भाई यहां पर पानी सेफ है या नहीं है। घर के जो टैंक्स हैं उसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल आप करें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, और अपना ख्याल रखें। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।